Hello all and welcome back to my channel Maths with Harshinder. In this video we are going to cover section C of your sample question paper. So let's start. Now we have if sin theta plus cos theta बराबर है √3 के, then prove that tan theta plus cot theta बराबर है 1 के. Okay, let's start. अभी यहाँ पे तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सी चीज गिवन है, इसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते. So we are going to start with this side. हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा क्या है? cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका एलसीएम हम सेम कर लेते हैं, तो हमें मिला sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. एंड वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा. अब यहाँ पे हमें sin थीटा अपॉन इंटू cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. एंड अगर हमें प्रूव करना है कि बराबर है 1 के, तो कहीं ना कहीं sin थीटा cos थीटा की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए ना. अब क्योंकि हमारे पास sin थीटा एंड cos थीटा के साथ एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स सी अगर हमें sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू मिल जाए. वी हैव sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है √3 के. ठीक है, अब इनको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कैसे लेके आया जाए? अगर हम इन दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की, है ना. तो चलो लेट्स डू दिस. तो वी गेट sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर बराबर है √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा. एंड अगर हम इसको ओपन अप करें आइडेंटिटी को, तो ये बन रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा. तो ये बराबर है 3 के. अच्छा, हमें पता है अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 ही है, वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा. तो वी गेट 2 sin थीटा cos थीटा बराबर है 2 के. तो इफ आई कैंसल आउट 2 ऑन बोथ साइड, तो मुझे मिल गया sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर है 1 के, है ना. तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर मिल गया? 1 अपॉन 1. ये बन गया हमारा यूजिंग 1 इक्वेशन. सो इससे हमें क्या पता चला? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जो कि थी हमारी 1. सो इजी, राइट. 3 मार्क्स का क्वेश्चन काफी इजी है. ओके, इसके साथ हमारे पास है अनदर क्वेश्चन. ये इसका अनदर ऑप्शन है, उसको चेक करते हैं. सो वी हैव cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1. ये बराबर प्रूव करना है हमें cosecant a plus cot a के. ओके, तो अगेन हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1. अच्छा, अब हमें इसको कोसेकेंट और कॉट की फॉर्म में लेके आना है, तो क्या कर सकते हैं? कोसेकेंट की फॉर्म में चाहिए हमें, तो क्या होना चाहिए? नीचे साइन, कॉट में भी कॉस अपॉन साइन है, तो हम दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं साइन से. सो हमें क्या मिल गया? कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए बन गया कोसेकेंट ए, राइट. एंड नीचे हमें क्या मिला? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए. कैसे मिला हमें ये? बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए. यहां तक क्लियर है? आई होप. चलो, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? व्हाट टू डू नाउ? अब हम क्या देख सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे एक 1 है, राइट. अब इससे ही हमारा सारा क्या बनेगा? क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. अच्छा, कोसेकेंट एंड कॉट के केस में हमें एक फॉर्मूला पता है, जो कि क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर ए के. तो वी कैन से कि 1 किसके बराबर है? इट इज कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. तो यहां से हम 1 की ये जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट्स चेक. वी गेट कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1. पहले 1 को एक तरफ कर लेते हैं. वी गेट कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1.
ओके तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 को हम क्या लिखने वाले हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एंड नीचे हमारे पास क्या है, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। लेट्स सी हमें क्या मिल रहा है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, यही बनेगा, राइट। और नीचे क्या है हमारे पास, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब यहाँ ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो हम कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए को बाहर निकाल लेते हैं और पीछे हमें क्या मिल गया, इस टर्म के पीछे बच गया 1 माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, राइट। एंड नीचे हमारे पास क्या था, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अच्छा कैन यू सी, ये तो सेम ही है, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, सो दिस टर्म कैंसल्स आउट हियर और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लेफ्ट हैंड साइड, क्या हमें राइट हैंड साइड मिल गई है, यस, सो दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सो इजी, ऑल्दो थोड़ा लेंदी है अपर पार्ट से, बट यस दिस इज ऑल्सो क्वाइट इजी। नाउ लेट्स मूव टू द 30th क्वेश्चन। तो क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो किसी एक दिन विधि एंड उन्नति है ना, दो फ्रेंड्स हैं से, couldn't decide on who would get to drive the car, तो दोनों कार में ट्रैवल कर रही है, उन्होंने डिसाइड करना है भाई कौन ड्राइव करे कार को। दे हैड 1 कॉइन ईच, दोनों के पास एक एक कॉइन है, तो हमारे पास एक पेयर ऑफ कॉइन है ना, एंड फ्लिप्ड देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, तो दोनों ने अपने अपने कॉइन्स को 3 बार फ्लिप किया, राइट। द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन, अब अच्छा उन्होंने कंडीशन क्या रखी थी, कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन ड्राइव करेगा, अगर विधि को 2 हेड्स मिल रहे हैं इन अ रो मतलब लगातार, तो 3 फ्लिप्स में अगर लगातार 2 हेड्स आ जाते हैं विधि के, सो शी वुड ड्राइव द कार, तो कार कौन ड्राइव करने वाला है, विधि। अगर उन्नति को एक हेड मिलता है इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, तो एक टेल आने के इमीडिएटली बाद अगर उसके पास क्या आ जाता है, एक हेड आ जाता है, तो शी इज गोइंग टू ड्राइव द कार। अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो कार चलाएगा, ओके तो दोनों की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है हमें, दोनों में से किसके चांसेस ज्यादा है कि वो कार ड्राइव करेगा, एंड हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अच्छा हेड, जब भी हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें पता है कितने आउटकम्स आते हैं, ईदर हेड ईदर टेल, और अगर हम एक कॉइन को 3 टाइम्स जो है फ्लिप कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी बन जाएंगी, 2 raised to power 3। आई होप यू नो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड 3 टाइम्स, तो अगर हम 3 बार एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी बन गई, एक कॉइन को फ्लिप करने पे 2 पॉसिबल केसेस हैं, 3 टाइम्स फ्लिप करेंगे तो हमें टोटल 8 केसेस बन गए ना। तो वो हमारी सैंपल स्पेस क्या है, लेट्स सी क्या क्या वो आउटकम्स है हमारे पास, ईदर तीनों बार ही कॉइन्स पे हेड आ रहा है, ठीक है डन। अब किसी एक पे हेड ना आके टेल आ रहा है, अब वो टेल तीसरी बार भी आ सकता है, दूसरे वाले कॉइन के फ्लिप करने पे भी आ सकता है, या फर्स्ट केस में भी आ सकता है हमारा। अच्छा अब 2 बार भी टेल आ सकता है ना, सो वी गेट हेड टेल टेल, ठीक है, वी कैन गेट टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड हो जाएगा हमारे पास, है ना। एंड लास्ट क्या बन गया हमारे पास, जब तीनों ही कॉइन्स पे क्या है, टेल आया है, तो आपने जब भी सैंपल स्पेस लिखनी है आप क्या देख सकते हो, कभी टेल नहीं आया, एक बार आ रहा है, देन 2 बार आ रहा है, देन तीनों बार टेल आ गया ना। सो ये हमारी टोटल कितनी होगी, 8 हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन गई। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट विधि विल ड्राइव द कार, ओके तो विधि कब कार ड्राइव करेगी, जब उसको 2 हेड्स मिल रहे हैं इन अ रो, है ना। तो 2 हेड्स इन अ रो कितनी बार आ रहा है, रो इन अ रो मतलब लगातार, यहाँ 2 हेड्स हैं, या अगर हम यहाँ पे चेक करें यहाँ पे 2 हेड्स हैं, ये इन अ रो है नहीं, यहाँ पे इन अ रो है, इसके बाद तो 2 हेड्स है ही नहीं, तो हमारे पास टोटल कितने केसेस हैं जब हमारे 2 हेड्स इन अ रो आ रहे हैं, दैट इज 3, और टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी 8।
अच्छा, आप चाहो तो आप पहले लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टाइम्स जब 2 हेड्स आ रहा है वो 3 है, एंड देन आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे ना। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप पूरा लिख के सॉल्व करोगे। एंड प्रोबेबिलिटी दैट उन्नति विल ड्राइव द कार, तो उन्नति को क्या केसेस चाहिए, उन्नति के केस में हमारा एक हेड आना चाहिए इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, तो टेल के इमीडिएटली नेक्स्ट हेड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो टेल है ही नहीं, यहाँ पे अगर टेल है तो उसके बाद हेड नहीं है, यहाँ हमारे पास क्या है, टेल के बाद हेड है ना। सो दिस इज वन केस उन्नति के लिए। यहाँ भी टेल के बाद एक हेड है, यहाँ पे टेल के बाद हेड नहीं है, यहाँ पे टेल के बाद हेड है, एंड यहाँ पे भी एक टेल के इमीडिएटली बाद ही हेड है ना। तो टोटल कितने केसेस हो गए उन्नति के फेवर में, 1 2 3 एंड 4, एंड टोटल आउटकम्स कितने थे, दैट इज 8। अब दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वी कैन क्लियरली सी दैट 4/8 जो हमारे पास नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 3/8, राइट। तो हमारे पास probability of उन्नति is more than probability of vidhi, so who will drive the car, unnati is going to drive the car that day. Done. चलो let's move to the next question. Okay, let's start solving our question number 30. तो क्या given है हमें, the monthly income of Aryan and Babban are in the ratio 3:4. तो दो persons हैं, दोनों की income का ratio given है 3:4 and उनका monthly expenditure given है वो है 5:7. अगर दोनों जो है 15,000 पर मंथ सेव करें तो उनकी सेविंग गिवन है हमें, तो हमें उनकी इनकम फाइंड करनी है। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो हम जितना भी कमाते हैं उसी में से हम कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड जो बाकी बच गया वो हमारी सेविंग है ना। तो हमें क्या पता चला, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो वो हमारी सेविंग है। दिस इज द रूल जो हम यूज करने वाले इस क्वेश्चन में। चलो पहले जल्दी से उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है वो रेशियो में गिवन है, तो हम उसको एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता क्या कैंसिल हुआ, तो हम कुछ कंसीडर करके चल रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कॉमन फैक्टर जो कैंसिल आउट हुआ है वो एक्स है। तो हमें क्या पता चला कि मंथली इनकम के केस में हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो मंथली इनकम ऑफ आर्यन क्या ले सकते हैं अगर हम कॉमन नंबर एक्स मल्टीप्लाई करें, 3x, एंड मंथली इनकम जो हम कंसीडर करेंगे ऑफ बब्बन वो कितनी होगी हमारी, 4x बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम चेक करें तो हमारा मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, हमारे पास रेशियो है 5:7, तो कॉमन टर्म जो कैंसिल हुई लेट्स से वो y है, सो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5y, एंड मंथली एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा हमारे पास बब्बन का, दैट इज योर 7y। यहां तक क्लियर है आई होप। ओके, नेक्स्ट हमने जो कंडीशन डिस्कस की थी वो क्या है, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमें क्या मिल जाता है, दैट इज योर सेविंग, राइट। तो अगर हम दोनों के केस में सेविंग 15,000 है ना, तो हम दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं। फॉर आर्यन अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, इनकम है 3x माइनस एक्सपेंडिचर है 5y बराबर है सेविंग 15,000, तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। एंड बब्बन के केस में अगर हम चेक करें तो इनकम है 4x माइनस एक्सपेंडिचर है 7y, और ये भी बराबर है 15,000 की, ठीक है। सो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स है x एंड y, तो हम x एंड y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम कोई एक जो भी हमारा वेरिएबल है एलिमिनेट करेंगे। अगर हम x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, सो फॉर दैट हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना। तो लेट्स सी हमें क्या मिल रहा है, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 12x माइनस 20y बराबर है 60,000 के, और यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिला 12x माइनस 21y बराबर है 45,000 के, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल गया, वी गेट y बराबर है 15,000 के। अब हम क्या करेंगे, y की हमें जो वैल्यू मिली है इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। लेट्स सी हम फर्स्ट इक्वेशन में चेक करें तो हमें क्या मिला, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय
15,000 बराबर है 15,000 के, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिला, 3x बराबर है, ये उधर जाके एड ऑन हो जाएगा, राइट। एंड हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 75,000 बन गया प्लस 15,000 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, दैट इज योर 90,000, राइट। नाउ डिवाइडेड बाय 3 हमें क्या मिल गया, ये 30,000 हमारे पास क्या है, x की वैल्यू। तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ आर्यन क्या है, आर्यन्स मंथली इनकम क्या बन गई हमारी 3 into x, दैट मीन्स आर्यन की मंथली इनकम है हमारे पास 90,000 रुपीज। एंड बब्बन की मंथली इनकम क्या है, बब्बन्स मंथली इनकम है हमारे पास 4x, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो वो क्या बन गया हमारे पास 120,000, तो 1,20,000 हमारे पास हो गई बब्बन की इनकम, है ना। सो हमें इनकम ही फाइंड करनी थी दोनों की, दैट्स डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। अब हमें क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली, है ना, तो हमें ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करना है एंड देन हमें एरिया फाइंड करना है इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों, ये इक्वेशंस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दोनों लाइंस का एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर हमें ग्राफ पे चाहिए तो हमें पॉइंट्स चाहिए ना प्लॉट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से दोनों इक्वेशन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं ना, कहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम वैल्यूज चेक करें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार हम x कोऑर्डिनेट को 0 लेंगे, देन हम चेक करेंगे कि y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, एंड दूसरी बार हम y कोऑर्डिनेट को 0 करके चेक करेंगे कि हमारा x एक्सिस को वो कहाँ पे कट कर रही है लाइन, ठीक है। तो जब हमने x को y सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 6। अब अगर हम y को 0 पुट करें तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, दैट इज 3। सिमिलरली इस तरफ जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज -2, और यहाँ पे अगर हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो हमें x की वैल्यू मिल रही है y, ठीक है। तो लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें कहाँ तक पॉइंट चाहिए, y एक्सिस पे हमें 6 तक चाहिए, ठीक है, x एक्सिस पे हमारे पास 3 तक चाहिए। तो वी हैव दीज पॉइंट्स 1 2 3 एंड y एक्सिस पे हमें चाहिए 6 तक, है ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और माइनस में हमें चाहिए y -2 तक, ठीक है। चलो लेट्स टेक सम पॉइंट्स हियर आल्सो। ओके, तो अब अगर हम इस ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करें और इन लाइंस को ड्रॉ करें, तो जब हमारी x एक्सिस पे पॉइंट 0 है तो y पे 6 है, सो दिस इज 1 पॉइंट, एंड जब हमारा y एक्सिस पे पॉइंट 0 है तो x की वैल्यू क्या है 3, सो दिस इज वन ऑफ द लाइंस, ये वाली जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये हमें मिल गई है, विच इज योर 2x प्लस y बराबर है 6 के। चलो लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स फॉर दिस नेक्स्ट लाइन। तो x 0 है तो y हमारा -2 है, देन अगर y 0 है तो हमारा x क्या है 1 हो गया, राइट। सो दिस इज योर नेक्स्ट लाइन which is 2x minus y is equal to 2। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों लाइंस और x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म हो उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना ना। सो दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर, एंड ये हमारी x एक्सिस है। सो दिस इज द ट्राइंगल जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना। ओके, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसका बेस कितना है 2 यूनिट्स, एंड हाइट कितनी है हमारे पास, ऑल्दो ये स्केच क्लियर नहीं बना है, तो जब आप देखोगे या अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो तो हमें जो हाइट है वो कितनी मिलेगी 2 यूनिट्स। ओके, लेट्स डिस्कस कि हमारे पास हाइट 2 यूनिट्स कैसे आ रही है। ये जो पॉइंट है ये कैसे बन रहा है, इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से। तो जब हमने इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो लेट्स सी हमें क्या वैल्यू मिल रही है। दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया तो y कैंसिल हो गया, वी गेट 4x इज इक्वल टू 8 एंड x हो गया हमारा 2। जब हम x को 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में तो हमें क्या मिला
2x माइनस वाई बराबर है 2 के, तो यहाँ से हमें y क्या मिल गया 4 माइनस 2 जो कि है 2। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है दैट इज 2,2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बराबर है हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 2 यूनिट्स एंड हाइट कितना है 2। तो हमें मिल गया 2 हमारे पास क्या है एरिया है ना 2 यूनिट्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। 5 years hence, तो 5 साल बाद फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ सन। तो जो फादर की एज है वो क्या होने वाली है 3 times होगी एज ऑफ द सन के। 5 years ago, आज से 5 साल पहले क्या था हमारे पास, फादर वॉज 7 times as old as his son। तो फादर की एज 7 गुना थी अपने सन की एज के। तो अब हमने उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है हमारे पास x। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो गई हमारे पास x, राइट। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या कंसीडर कर लेते हैं y, राइट। सो अब हमारे पास 2 कंडीशंस गिवन है जिसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो इस प्रेजेंट एज से ही 5 साल आगे 5 साल पीछे कंसीडर करेंगे, तो 5 years hence मतलब इन द फ्यूचर। तो फादर की एज 5 साल बाद क्या होगी y + 5, और ये किसके बराबर होगी 3 times जो भी हमारी सन की एज होगी 5 साल बाद। तो यहां से हमें क्या इक्वेशन मिल गया, वी गेट 3x प्लस 3x, y इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y क्या बन गया प्लस, यहाँ पे 15 बन रहा है, माइनस 5 क्या बन जाएगा हमारे पास 10। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड दूसरी तरफ हमारे पास कंडीशन है 5 years ago, 5 साल पहले फादर क्या की एज क्या थी, तो 5 साल पहले फादर की एज होगी y - 5, ये बराबर है 7 times, वो 7 गुना था जितनी भी सन की एज थी, है ना। तो सन की एज कितनी है हमारे पास x - 5 हो जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल रहा है 7x माइनस y, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया -35 प्लस 5 हो गया, तो हमारे पास बन गया -30 बराबर है 0 पे। तो हमने क्या करना है, हम सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से एंड हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो जब हमने क्या किया 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 1 इक्वेशन को, तो वी गेट 7x माइनस y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे है 3x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 4x माइनस 40 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल टू 10, और अगर हम x इज इक्वल टू 10 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो लेट्स सी, तो हमें मिल गया 3 × 10 माइनस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा y कितना आ गया 30 प्लस 10 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है हमारे पास दैट इज 10, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है हमारे पास 40। सॉरी, मैंने यहाँ पे फादर लिखना था, ठीक है। सो हमें हमारा आंसर मिल गया है, राइट। सो विद दिस क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी जो है कंप्लीट हो जाता है, जो कि है हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड, अब हम इसके बाद नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन केस स्टडी क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, and you can also reach out on my Instagram handle. Thank you.